जय सीताराम। भगवान के प्रिय भक्तों, भागवत में एक छोटी सी कथा आती है कि एक राजा थे, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी और उनके यहाँ, उस राजा के यहाँ 10 रानियाँ थी। तो एक बार नारद जी के साथ एक ऋषि और थे, वो उनके घर आए और राजा ने उनसे कहा कि आप इतने बड़े ऋषि हैं, महान तपस्वी हैं, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, तो आप हमें कोई ऐसा वरदान दें जिससे हमारे यहाँ एक संतान हो जाए। तो ऋषि मुनियों ने उन्हें काफ़ी समझाया कि राजन, आप भजन कीजिए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए। कहा कि संतान में ही सुख है, आप हमें लड़का चाहिए कहीं से भी। तब जो ऋषि वर थे, नारद जी थे, उनके साथ एक ऋषि और थे, शायद अंगिरा ऋषि थे, तो उन्होंने उन्हें वरदान जो है एक फल दे दिया। और वो फल जो है कहा कि बड़ी रानी को दे दीजिए। बड़ी रानी ने वो फल खा लिया और ऋषियों ने कहा कि जो संतान आपके यहाँ होगी, पहले वो सुख और बाद में दुख का कारण बनेगी। तो राजा को सुख तो सुनाई दिया, लेकिन दुख सुनाई नहीं दिया राजा को। तो यहाँ पर समय बीतता गया और आगे जब उचित समय आया तो उस राजा के यहाँ एक लड़के ने, उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। बहुत सुंदर, बहुत गुणवान, बहुत सुशील, वो इतना बढ़िया बेटा था। अच्छा, बहुत ऐसे देखने में लगता था जैसे कोई पूर्णिमा का चंद्रमा हो। और वो एकदम से जो है बढ़ता चला गया। जैसे उसकी आयु 10 साल की हुई तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बालक लगने लगा, गुणवान, बहुत अच्छा। तो राजा जो था, जिस बड़ी रानी ने बेटे को जन्म दिया था, उसी में उसके पास आना जाना, उसी के पास बैठना, उसी से बातें करना, अन्य रानियों को उसने भुला दिया। अन्य रानियां सोचने लगी, हमारा तो इस घर में कोई मोल ही नहीं रहा, अब हमें कौन पूछता है। ईर्ष्यावश, द्वेषवश, धोखे से उन्होंने उस बच्चे को विष दे दिया। अब उस बच्चे के प्राण निकल गए। यहाँ पर राजा को काफ़ी दुख हुआ और महल में काफ़ी जो है विलाप होने लगा। उसी समय वहाँ पर जो है देव ऋषि नारद और घूमते घूमते वो ऋषि भी आए। तो वो राजा ने कहा कि देखिए, ये जो है क्या हो गया, और ये बच्चा क्यों नहीं उठ रहा है, और आप इसे जीवित कीजिए, आप तपस्वी हैं, आप इसे जीवित कीजिए। जब उन्होंने ज़्यादा जोर दबाव दिया तो बेटा जो है, वो ऋषिवरों ने तपस्या से, मंत्रों के प्रभाव से उसके प्राण उस देह में वापस कर दिए। तब वो बेटा अपने पिताजी से क्या कहता है, पिताजी, मैं इस पिंजरे के अंदर जो है कैद था और अभी कुछ समय के लिए मैं साकेत धाम, बैकुंठ लोक, भगवान के घर चला गया, जहाँ पे बहुत आनंद है। आपने पुनः मुझे क्यों इस पिंजरे में क्यों कैद किया, आपने शरीर रूपी पिंजरे में क्यों कैद किया है। और मैं कई बार आपका पिता बन चुका हूँ, कई बार आपका पुत्र बन चुका हूँ, आप मुझे जो है इस पिंजरे में पुनः जो है ना डालें, मैं इस शरीर में नहीं रहना चाहता हूँ। तब ऋषियों ने कहा कि सुन लीजिए, ये आपका बेटा क्या कह रहा है। तो यहाँ पर भगवान के प्रिय भक्तों, कहने का अभिप्राय यह है कि वो राजा जो था, उसका मोह दूर हो गया और फिर उसने वैराग्य हो गया। उसे वैराग्य होने के बाद एक बार वो कैलाश पर्वत पर भी गया, क्योंकि उसे एक विमान मिल चुका था आकाश में उड़ने वाला। वहाँ उसने देखा कि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं, ऋषिवर बैठे हुए हैं। तो भगवान भोलेनाथ जो थे वो माता पार्वती के पास बैठे हुए थे और उन्होंने माता पार्वती को अपनी गोद में बैठाया हुआ था। ये देख करके वो ऋषि वो जो राजा था, घूमते घूमते वहाँ तक पहुँचा और कहने लगा, तुम लोग इतने बड़े धर्मात्मा हो, ये क्या कर रहे हो, ये तरीका गलत है, तुम ऋषियों के पास बैठे हो, अपनी पत्नी को आपको यहाँ नहीं बैठाना चाहिए, दूर बैठाना चाहिए। तब भगवान भोलेनाथ ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन माता पार्वती को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि जाओ, तुम राक्षस बन जाओ। तो वही फिर जो है व्रतासुर नाम का एक राक्षस बना था। और भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी देखिए, ये वैष्णव हैं, आपने इन्हें श्राप दिया, लेकिन बदले में इन्होंने आपको कुछ नहीं कहा। तो वैष्णव जो होते हैं क्षमाशील होते हैं, वैष्णव भगवान के भक्त होते हैं, वैष्णव जो है वो बहुत दयालु होते हैं, वैष्णव भगवान का जो है एक तरह से स्वरूप होते हैं। और पृथ्वी पे जहाँ पर भी वैष्णव हैं, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। उनकी महिमा बहुत बड़ी है, उनका आचरण बहुत बड़ा है और उनके खाने का, चलने का, बोलने का, उठने का और उनका समाज में रहने का, जीवन जीने का तरीका बिल्कुल सबसे अलग है। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय गौ माता, जय गोपाल। आप सभी को सादर प्रणाम।